जो तस्वीर इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये पुष्कर सिंह धामी और आपदा पीड़ित की तस्वीर है। ये तस्वीर नहीं दोस्तों, ये भरोसे का संबल है और तमाम जो पीड़ित हैं लोग, उनको इस वक्त सहारे की जरूरत है। और सहारा अगर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का मिले तो फिर कहना है क्या। रोते लोग, आंखों में आंसू, हाथ जोड़े हुए शख्स, बस उम्मीद ये कि इस दुख की घड़ी में, इस संकट की घड़ी में प्रदेश की सरकार, प्रदेश के मुखिया, प्रदेश के लोग उनके साथ रहें। और इसका एहसास मुख्यमंत्री धामी करा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री धामी ग्राउंड जीरो पर हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं, किस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और जो लोग लापता हैं उनकी खोजबीन के लिए काम चल रहा है। ये सब चीजें हो रही है, लेकिन ये तस्वीर जो आपके सामने है, ये अपने आप में बहुत कुछ बयां करने वाली तस्वीर है। आपदा प्रभावित लोगों के साथ मुलाकात की तस्वीर, जो परिजन थे वो भेंट करते नजर आए। संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ढांढस बधाते हुए दिखाई दे रहे हैं कि परिवारों के साथ सरकार है। जो दुख का पहाड़ टूटा है, उस उसे तो वापस किया नहीं जा सकता। हर्सिल या फिर रैली का इलाका जो पहले जैसा था वैसा बनाने की कोशिश हो सकती है, लेकिन जो तकलीफें झेली गई उन तकलीफों को आप कम नहीं कर सकते हैं। ये तकलीफ बरकरार है और सालों तक रहेंगी और रहती हैं, क्योंकि इससे पहले जो आपदाएं आई है वो इस बात की गवाही है कि आज तक उनकी टीस, उनका दर्द हमारी जहन से गया नहीं है। उनमें से एक ये बड़ी आपदा, बड़ी तस्वीर ये भी निकल कर सामने आई, जिससे कि ये लगा कि झकझोर कर रख दिया। इस तस्वीर को देखिए, जो अब मैं आगे आपको तस्वीरें दिखाने जा रहा हूँ, वो तस्वीरें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। ये मौसम की तस्वीरें हैं और देहरादून की तस्वीर आपने देखी, जहाँ पर इतना पानी, इतनी बारिश कि एक बाइक पानी में बह गई, सड़क पर बह गई। ऐसी तस्वीरें, मतलब बारिश कितनी हो रही है, इसका अंदाजा हम लगा सकते हैं इन तस्वीरों को देखकर कि इतनी भारी बारिश में देहरादून में पानी में बह गई बाइक। और इस तस्वीर को देखिए, इसमें कार आप देख पाएंगे, जो कार आप देख पा रहे हैं, ये वीडियो हर्सिल का ही है। ऊपर जिस तरीके से बारिश हो रही है उसके बाद नदी, और इस कार को बहते हुए देखा गया तो काफी चिंता भी हुई। और लोग, तो स्थानीय लोग थे, वो लोग ये कहते भी दिखाई दिए दोस्तों कि इसमें कोई शख्स भी मौजूद है। आशंका ये जताई गई कि इसमें कोई शख्स है। और इस तस्वीर को देखिए, ये कमोवेश पूरे पहाड़ की तस्वीर इस तरह की है इस वक्त, जिसके जिस जिस भी रास्ते पर आप जाएंगे, मैक्सिमम जो रास्ते हैं पहाड़ के वो नदी के किनारे हैं। यानी पहाड़ों पर नीचे खाई है, नदियां हैं और पहाड़ी रास्ते कुछ चुनौतीपूर्ण इसी तरीके के होते हैं। और इस तस्वीर को देखिए, ये पौड़ी गढ़वाल की तस्वीर है, जहां पर एक नदी आई, नदी ऐसा कहर बरकर आई कि फसल, खेत, खलियान सब बहा कर ले गई। लोग परेशान इस बात को लेकर हैं कि उपजाऊ जमीन, कृषि जमीन सब तबाह हो गई, सब बह गई। ये पौड़ी गढ़वाल की तस्वीर है दोस्तों। हर एक तस्वीर को दिखाने और बताने की कोशिश में कर रहा हूँ। जो तस्वीर मुझ तक पहुंच रही है और वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की, कितनी डराने वाली तस्वीरें हैं। पुल टूट रहे हैं, सड़कें धंस रही हैं, लोग परेशान हैं। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और समझ सकते हैं पहाड़ के दर्द को कि कितनी मुसीबत में इस वक्त पहाड़ है, पहाड़ के लोग हैं। हालांकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, जो तस्वीर मैंने आपको इससे पहले दिखाई, कि पीड़ितों के साथ हम हैं और हर संभव मदद की जाएगी। लेकिन लोगों का बहुत नुकसान इस बारिश में हुआ है, इस आपदा में हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, क्या कुछ आगे निकल कर आएगा ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन अभी मौजूदा वक्त में हालात बेहद डराने वाले हैं। तस्वीरें जो आ रही हों और डराने वाली हैं। अस्पतालों को अलर्ट मोड पर रखा गया, चाहे वो हर्सिल का इलाका या उत्तरकाशी के अस्पताल हो या फिर राजधानी देहरादून के अस्पताल। यहाँ पर ये कह दिया गया कि आपको अलर्ट मोड पर रहना है, क्योंकि पहाड़ से आने वाली तस्वीर डराने वाली तस्वीर है। और बड़ा हादसा कहीं और ना हो जाए, कुछ ऐसा ना हो जाए, बारिश कहीं और ना तबाही मचा दे। इन सब को लेकर आपको अलर्ट मोड पर रहने के लिए कह दिया गया, मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। बात मुख्यमंत्री की इसलिए हो रही है क्योंकि मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश के दौरे पर थे। जब ये हादसा हुआ, सीधे वो दौरा छोड़कर वो पहले देहरादून पहुंचे, उसके बाद अब वो ग्राउंड जीरो पर हैं। इन तस्वीरों को देखिए, ये अल्मोड़ा की तस्वीरें हैं, पौड़ी गढ़वाल की तस्वीरें हैं, देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर बारिश कहर बनकर टूट रही है। खेत खलियान, घर बार सब उजड़ता हुआ इस बारिश पे दिखाई दे रहा है। ये बारिश सब कुछ डुबोती हुई दिखाई दे रही है। मंत्री, कैबिनेट मंत्री हैं सोमेश्वर से रेखा आर्या, उनको देख सकते हैं आप। वो सोमेश्वर पहुंची कि सोमेश्वर में भी आपदा आई है। आपदाग्रस्त क्षेत्र का उन्होंने निरीक्षण किया है, दौरा किया है, लोगों से हाल जाना है। लोगों के खेत इस बारिश में
बह चुके हैं, इस बारिश में बह चुके हैं, वो खुद उन रास्तों पर चलती दिखाई दी हैं जहां पर ये आपदा आई है, और लोगों से समझने की कोशिश वो कर रही हैं कि कितनी बड़ी दर्द में, तकलीफ में, कितना बड़ा नुकसान उनको हुआ है। इस तस्वीर को आप देख सकते हैं, और सीधे वो अधिकारियों के संपर्क में हैं, कहाँ पर कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से उस नुकसान को और कम किया जा सकता है, लोगों को मदद पहुंचाई जा सकती है, ये सुनिश्चित करने के लिए खुद मुख्यमंत्री जहां हर्सिल पहुंचे, धराली पहुंचे, तो वहीं कैबिनेट मंत्री, उनकी सहयोगी, वो पहुंची हैं सुमेश्वर, अपने विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के सुमेश्वर में, जहां पर बारिश कहर बनकर टूटी है, बाढ़ आई है, आपदा यहाँ पर भी आई है, नुकसान यहाँ पर भी हुआ है। संपर्क कैसे टूटा है देखिए दोस्तों, ये सड़क है, यहाँ पुल है, वो पुल टूट गया, और इस तस्वीर को देखिए। कमोबेश ये तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें हर क्षेत्र से पहाड़ से आ रही हैं। रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, रास्ते टूट चुके हैं। ये धराली का इलाका, यहाँ की रेस्क्यू की कुछ तस्वीरें देखिए जो अचंभित कर देती हैं, जो सोचने पर मजबूर कर देती हैं। उन तस्वीरों को आप देखेंगे तो हैरान परेशान हो जाएंगे। आईटीबीपी के जवान देखिए, एनडीआरएफ के जवान हैं, एसडीआरएफ के जवान हैं, स्थानीय प्रशासन के लोग हैं जो यहाँ पर लगातार अपनी नजर बनाए हुए हैं, और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से आगे काम हो सकता है, लोगों तक मदद पहुंचाई जा सकती है। तो इन तस्वीरों के जरिए हम समझ सकते हैं कि आखिर कितनी बड़ी ये आपदा है और किस तरीके से यहाँ पर काम हो रहा है। तो अलग अलग तस्वीरों के जरिए मैं दिखाने की कोशिश आपको कर रहा हूं कि वाकई में क्या ये तस्वीर को देखिए। ये देहरादून की तस्वीर दोस्तों निकल कर आई। देहरादून की ये तस्वीर है जहां पर एक बाइक जो है वो रोड के पानी में बहती हुई दिखाई दी है, आप देख सकते हैं। ये कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक, कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक बारिश का कहर है। हर तरफ पानी बवंडर मचा रहा है, रौद्र रूप पानी का देखने को मिल रहा है, और हर्सिल का इलाका, उत्तरकाशी का इलाका वैसे ही डेंजर जोन में आता है। यहाँ पर बादल फटने की कई घटनाएं सामने पहले भी आ चुकी हैं, और अब भी यहीं पर बादल फटा है। और इस गाड़ी को देखिए कैसे एक माचिस की डिबिया की तरह ये बाढ़ का पानी इस कार को बहा के ले जा रहा है। कैसे 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 तस्वीरें, डराने वाली तस्वीरें, और उन तस्वीरों को हम बार बार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तकलीफ वाली तस्वीरें हैं दोस्तों। हमेशा जब माहौल अच्छा होता है तो उस वक्त तो हर कोई साथ में खड़ा रहता है, लेकिन अभी 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 कौन कौन खड़ा रहेगा, कौन किस तरीके से आपके साथ है, पता चल जाएगा। और ये दिखाई भी दे रहा है, खेत उजड़ रहे हैं, घर उजड़ रहे हैं, तिनका तिनका कर बसाई गई गृहस्थी तबाह हो गई, ये बाढ़ सब ले डूबी। हर्सिल में बादल फटा, धराली में बादल फटा, तो तबाही ऐसी आई कि अब मंजर देखकर डर लग रहा है। देखो, तबाही तो आकर चली जाती है, कहते हैं ना, उसके बाद की तस्वीर और डराने वाली होती है। आपदा कैसे आती है, तबाही कैसे आती है, वो तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। संपर्क मार्ग टूट चुके हैं, लोगों तक पहुंचने का संपर्क नहीं, लाइट नहीं है, लाइट्स को सुचारू करने में वक्त लग रहा है। हालांकि बिजली विभाग ने ये कह दिया है कि बहुत जल्द लाइट आ जाएगी। जब लाइट ना हो तो बहुत सारा काम प्रभावित होता है। जेसीबी मशीन्स लगाई गई हैं जो काम कर रही हैं, और ये पूरे पहाड़ में, लगभग पहाड़ी इलाका सारा मौजूदा वक्त में, इस मानसून में, इस बारिश के मौसम में त्राहिमाम कर रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है। पानी का सैलाब सब कुछ डुबोता हुआ दिखाई दे रहा है। हर तस्वीर आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और सरकार के नुमाइंदे और जो मंत्री हैं वो किस तरीके से इस पर नजर बनाए हुए हैं, वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, इस वक्त जो बारिश है वो कहर बनकर टूट रही है, तो जरूरत है आपको, हम सबको, जो पहाड़ पर रहने वाले लोग हैं, गांव में रहने वाले लोग हैं, नदियों के किनारे रहने वाले लोग हैं, उन्हें सावधान रहना है, उन्हें सतर्क रहना है। कई जगह पर मुनादी होने के बावजूद भी लोग बात मानते नहीं, और उसके बाद बड़ा हादसा हो जाता है। ऐसा नहीं करना है। तो आपसे गुजारिश ये है कि, अपील ये है कि आप मौसम विभाग के पूर्वानुमान को मानकर काम करें, और लोगों के साथ संपर्क में रहें, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संपर्क में रहें, और आप जो मौसम विभाग कहता है उसे माने, अधिकारी कहते हैं उसे माने। नदी के किनारे वाले इलाकों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। गंगा के किनारे जितने लोग रहते हैं, जो बस्तियां हैं, जो शहर हैं, वहां सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है, तो मानना पड़ेगा। सोमेश्वर की तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पर जो गांव बसे हैं, ये जो नदी है, ये नदी अमूमन इस पर पानी बहुत कम होता है दोस्तों।
लेकिन अभी बारिश हो रही है पहाड़ी इलाकों में और नदी का आप जलस्तर देखिएगा तो डराने वाला है, खेत खलियान उजाड़ने वाला है। तो विधायिका खुद पहुंची, यहाँ की विधायक है, कैबिनेट मंत्री है, रेखा आर्या की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो हर तस्वीर कुछ ना कुछ बता रही है और संकेत इस बात का दे रही है कि खतरा अभी टला नहीं है। अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी इलाके नहीं, मैदानी इलाके भी प्रभावित होते हैं और होते हुए दिखाई भी दे रहे हैं दोस्तों। लेकिन अभी के वक्त में जो धराली में हुआ, जो हरसिल में हुआ, जो उत्तरकाशी में हुआ, उस तस्वीर को अगर मद्देनजर रखें तो तबाही भारी है। उस तबाही को समझना होगा। इस तस्वीर को देखिए, ये पुल था यहाँ पर टूट गया और इस तस्वीर को भी देखिए। जब सरकारें साथ में होती हैं तो दुख थोड़ा कम लगता है, तकलीफ थोड़ा कम होती है। जब प्रदेश के सांसद, 5 सांसद यहाँ से हैं, 4 आपको टेबल पर दिख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत करते हुए कि मौजूदा वक्त में पहाड़ करा रहा है, तकलीफ में है। धराली का इलाका, उत्तरकाशी का इलाका, प्रदेश के मुख्यमंत्री ढांढस बंधाते हुए उन तमाम लोगों को दिखाई दे रहे हैं जो इस आपदा में बहुत कुछ अपना गंवा चुके हैं, बहुत कुछ इनका तबाह हो गया। होटल मालिक का होटल चला गया, रेस्टोरेंट चला गया, दुकानें चली गई, घर बार सब कुछ उजड़ गया। जब आप देखेंगे गंगा के जलस्तर को तो आप अनुमान लगाएंगे कि कैसे ये अपने खतरे के निशान से ऊपर बह रही है गंगा नदी और डरा रही है। कई निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा तो नहीं। इससे पहले आपने देखा काशी विश्वनाथ की तस्वीर, जहां पर घर घर गंगा पहुंची, हर घर गंगा पहुंची, लोगों के द्वार पर गंगा पहुंची। एक वो काशी जहां पर लोग गंगा का स्वागत कर रहे थे अपने घर द्वार पर, कई तस्वीरें आई, वायरल वीडियोस हुए। एक वो उत्तरकाशी, उत्तर का काशी, यानी कि जहां पर धराली का इलाका, हर्षिल का इलाका, तबाही की तस्वीरें। ये देखिए, ये लोग क्यों रुके हुए हैं यहाँ, पता है आपको? ये लोग इसलिए रुके हुए हैं, ये लोग जा रहे हैं धराली, लेकिन रास्ता टूट गया। देखिए रास्ता टूटा हुआ है, इसलिए इनको वहां पहुंचने में दिक्कत हो रही है। और इस तस्वीर को देखिए, आप पहचान नहीं पाएंगे रात की तस्वीर, ये करण मेहरा है। करण मेहरा कल रात को निकले थे उत्तरकाशी के लिए, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, लेकिन रास्ते में बड़े बड़े पत्थर बोल्डर आए तो रास्ता रुक गया। खुद ही पत्थर साफ करने और हटाने में लग गए। उनके साथ कुछ पुलिसकर्मी और कुछ सहयोगी उनके हैं। ये करण मेहरा की तस्वीर है। वो भी पहुंचे, उत्तरकाशी पहुंचने के लिए निकले तो रास्ते में पत्थरों ने उनका रास्ता रोक दिया। बड़े बड़े पहाड़ रोड पर आए तो क्या करते, तो उन्होंने रास्ता रोका, पहाड़ ने रास्ता रोका तो खुद ही हटा। लेकिन एक बहुत बड़ी बात सुबोध उनियाल साहब ने आज कही है, वो बात आपको बता देता हूं, क्योंकि ये जो आपदाएं आती हैं इसके लिए जिम्मेदारियां कई बार तय कर दी जाती हैं। कुछ ऐसे संकेत होते हैं कि हमको थोड़ा सतर्क रहना चाहिए, अगर हम बेहतर तरीके से प्लानिंग करें तो ये आपदाएं कम हो सकती हैं। उनका क्या कहना था, हमारे सहयोगी अजीत ने जब बातचीत की है वो देख लीजिएगा। उत्तराखंड प्रदेश के उत्तरकाशी जनपद के धराली क्षेत्र में जो भीषण आपदा आई है उससे हर कोई स्तब्ध है और लगातार इस तरह की बातें हो रही है कि इसके पीछे के आखिर कारण क्या थे। कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं। मंत्री, जो पूरा कल घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से आप लोग देख रहे हो, आपदा के बाद राहत और बचाव कार्य की क्या स्थिति है? देखिए, कल की घटना निश्चित रूप से बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और बहुत बड़ी घटना है। जिस तरह से जो खीर नदी में बादल फटने से धराली में पूरे कस्बे में बहुत तेजी से 30-40 सेकंड के अंदर एक प्रलय के रूप में वो आया और तमाम लोगों को नील भी गया और काफ़ी नुकसान भी हुआ है। होटल्स और मकान सभी जमींदार हो गए। ऐसे में कहीं ना कहीं या ज़रूरत है इस बात की कि किस तरह जो नदियों के किनारे बसावट है उस पर समीक्षा की जाए, क्योंकि जैसे बताया गया है कि खीर नदी पहले इसी नाले से होकर निकलती थी और उसी पर बसावट हो गई। लोड बेयरिंग कैपेसिटी नहीं देखी गई और लोग मकान में और होटल बनाते रहे, तो कहीं ना कहीं ये कारण बना। और इसके अलावा क्योंकि काफ़ी जान माल के नुकसान होने की संभावना है, फौज, हमारे कई फौज के सिपाही भी इसमें अभी एब्सकॉन्ड हैं, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है और तमाम लोगों को बचाने के लिए कल ही आईटीबीपी तुरंत वहाँ पर आईटीबीपी पहुँच गई थी। आईटीबीपी के अलावा एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन तत्काल वहाँ पर पहुँचा और मुख्यमंत्री जो कि तिरुपति आंध्रा के दौरे पे तत्काल वापस आए और उसमें एक सब सारे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक बैठक लेने के बाद किस तरह से काम किए जाए। 3 आईएएस की भी नियुक्ति की गई है, जो आईएएस वहाँ पे पूर्व में डीएम रह चुके हैं
और आईपीएस ऑफिसर्स भी जो वहाँ पर रह चुके हैं और उत्तरकाशी के रहने वाली में जिनको भौगोलिक जानकारी ज़्यादा है उनको तत्काल वहाँ पर उनको भेजने का काम किया गया है कि ताकि स्थानीय भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी वाले व्यक्ति से ज़्यादा मैं समझता हूँ इसमें त्वरित कार्रवाई की जा सकती है। आज मुख्यमंत्री जी भी वहाँ पहुँचे हैं और समीक्षा कर रहे हैं। और इसके अलावा प्रदेश में तमाम जगह, क्योंकि राज्य पर्वतीय राज्य है, तमाम जगह ये इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। पहाड़ों का दरकना ये उत्तराखंड में तो सामान्य बात है और जगह जगह रूट्स बंद हैं। केदारनाथ यात्रा को इसीलिए स्थगित कर दिया गया है भविष्य के खतरों की संभावनाओं को देखते हुए। तो मैं समझता हूँ सरकार इसमें पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है कि किस तरह से घायलों को बचाया भी जा सके और किस तरह से जनजीवन को सामान्य करके फिलहाल राहत कैंप में सभी लोगों को पहुँचाने का काम किया जा रहा है और सामान्य हालात कैसे हों इसके लिए पूरी युद्ध स्तर पर कार्रवाई की जा रही है। भारत सरकार भी लगातार इसको लेकर चिंतित है। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ने कई बार यहाँ पर बात की उत्तराखंड सरकार से और मुझे पूरा विश्वास है कि केंद्र सरकार जो यथासंभव हमें अधिकतम मदद देने का काम करेगी ताकि हालात को सामान्य करने में और हम लोगों को मदद मिल सके। सर, आपने एक वर्ड यूज़ किया, लोड बेयरिंग कैपेसिटी। समय समय पर आप लोग इसलिए को चिंतन मनन करते थे कि पहाड़ों में लोड बेयरिंग या केयरिंग कैपेसिटी पर समीक्षा होनी चाहिए। चार धामों को हमने स्थिति देखी है किस तरह से जाम लगता है इसमें अब समय आ गया है कि इन चीज़ों को फिक्स किया जाए। देखिए ये अलार्मिंग है क्योंकि इससे पूर्व जोशीमठ में भी मैं समझता हूँ कारण यही था कि लोड बेयरिंग कैपेसिटी से ज़्यादा वहाँ पर जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम नहीं था। तो आज दो तीन चीज़ें देखने की बड़ी आवश्यकता है कि ड्रेनेज सिस्टम किस तरह प्रॉपर हो, क्योंकि लोगों ने नालों पे मकान बना लिए हैं, नाले बंद हो गए हैं तो कहीं ना कहीं पानी तो अपना रास्ता ढूंढ लेता है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि बहुत गंभीरता के साथ लोड बेयरिंग कैपेसिटी और ड्रेनेज सिस्टम पर फोकस किया जाए। सर, केंद्र से किस तरह का सहयोग मिल रहा है क्योंकि बातचीत लगातार हो रही है? देखिए प्रधानमंत्री जी इसको लेकर स्वयं बहुत चिंतित हैं। उन्होंने जिस तरह से बात की है, गृहमंत्री जी ने बात की है, हमें पूरा विश्वास है अभी पूरे हालात का जायजा लेने के बाद जब भारत सरकार से हम लोग मदद की गुहार करेंगे तो निश्चित रूप से मुझे मैं पूरा विश्वास है कि अधिकतम मदद हमें मिलेगी। सर, लास्ट सवाल, जब सारी चीज़ें दोबारा से हो जाएंगे, आप लोग बैठेंगे तो क्या इस पर समीक्षा होगी कि कारण क्या थे, क्या तमाम चीज़ें निकली हैं? निश्चित रूप से कारण तो जानने की कोशिश की जाएगी कि कारण आखिर किस कारण से ये हुआ है। तो वो क्योंकि ये मैंने आपसे कहा कि पहाड़ों में ऐसे बहुत जगह बसावट है, जो लोग नदियों के किनारे बसे पड़े हैं, ऐसी बसावट को लेकर के समीक्षा करने की आवश्यकता, लोड बेयरिंग कैपेसिटी की आवश्यकता, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेगी सरकार। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सुबोध उनियाल जी ने उत्तराखंड न्यूज़ से खास बातचीत की है और जिस तरह से उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भीषण आपदा आई है उसके बाद कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठ खड़ा हुआ है कि उत्तराखंड भौगोलिक परिस्थिति से आपदाग्रस्त है, आपदा समय समय पर आती है, तो ऐसे में क्यों ना चिंतन मनन किया जाए कि इन चीज़ों से बचने की जरूरत है। और जो नदियों के किनारे या ऊंचाई वाले स्थानों पर भी लोग ज़्यादा बसावट होने लगी है, एक जो मंत्री जी ने एक बात का जिक्र किया, लोड बेयरिंग कैपेसिटी, इसको लेकर चिंतन मनन जरूर किया जाएगा। तो एक चीज का जिक्र सुबोध उनियाल साहब ने कहा, ये बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। और पता है ये बातें जब हम घर गांव में करते हैं या अपने परिवार में करते हैं, अपनी पत्नी से करते हैं। हमारी पत्नी का भी यही सवाल था कल जो सुबोध उनियाल ने कहा। उन्होंने कहा कि पत्नी भी हमारी ये कह रही थी कि ये नदी किनारे इतना खूबसूरत इलाका क्यों बसने दिया गया, क्या इस खतरे को पहले नहीं भांपा गया? नदी किनारे क्यों गांव और शहर बसा दिए जाते हैं? इनको कहीं और क्यों नहीं इस तरीके से डेवलप किया जाए? ऐसी पॉलिसी क्यों नहीं है कि भैया यहाँ पर ऐसा नहीं बसना चाहिए? उन्होंने कहा इस बारे में सोचने की जरूरत है। अगर सरकारों ने पहले सोचा होता तो शायद आज इस तरह की आपदा का शिकार नहीं होते। क्योंकि ये इलाका, पूरा इलाका, अगर मैं बताऊं आपको, इस इलाके के बारे में बताऊंगा अभी थोड़ी देर में, तस्वीर को बताऊंगा कि धराली का इलाका और कहां पर नदी और किस तरीके से ये इलाके का जो भौगोलिक परिदृश्य है वो क्या बनकर आता है। लेकिन जो उनियाल साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि हमें पहाड़ों में नदी किनारे बसने वाले लोगों के बारे में सोचने की जरूरत है। जी हाँ, जरूर सोचने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात आपने कही। सोचने की जरूरत है कि नदी किनारे जितने भी शहर हैं, जितने भी गांव हैं, जितने भी लोग बसते हैं, उनको कैसे हम सही जगह पर, कैसे हम उनको पुनर्स्थापित करें, कैसे हम उनका विस्थापन करें। बहुत सारे, ये तो सिर्फ धराली नहीं, ऐसे कई धराली उत्तराखंड में हैं जो गांव के किनारे पर बसे हुए हैं, जो नदी के किनारे पर गांव बसे हुए हैं, कई शहर हैं। और इसमें क्या होता है पता है, इसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब नदी किनारे कोई शहर बसता है या गांव बसता है, उसका प्राकृतिक सौंदर्य बड़ा अद्भुत आता है। ये बसावट यूं ही नहीं हुई है। मेरा खुद का गांव नदी किनारे है, मैं इसको समझ सकता हूं। क्योंकि सर पे पहाड़ होता है ताज की तरह, आपके कदमों में नदी बह रही होती है, नदी की ससराहट वाली आवाज,
बड़ा खूबसूरत दृश्य। जिस तरीके से आज तबाही के बाद का मंजर तो धराली का बदल गया, लेकिन इससे पहले वाली तस्वीर आप देखेंगे धराली की तो कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही थी। इसीलिए इन इलाकों में लोग बस जाते हैं, इन इलाकों में डेवलपमेंट विकास होता है, इन्हीं इलाकों में रिजॉर्ट बनते हैं, इन्हीं इलाकों में होटल बनते हैं, इन्हीं इलाकों में लोग ठहरना पसंद करते हैं। और जो लोग बाहर से जाते हैं दोस्तों दगड़ियों, वो लोग तो शांति चाहते हैं ना। ऐसे अब नदी की आवाज, ससराट की आवाज हो, ऊपर से हवा चल रही हो और पहाड़ में जो पेड़ उनकी आवाजें, मतलब एक प्राकृतिक दृश्य और जो सुकून मिलता है वो कहाँ मिलता है, वो इसी इलाके पे मिलता है।